भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानंद रूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन जूम नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया शक्ति के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ भूत यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करें और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2079 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। रात्रि 12:19 तक उसके बाद सप्तमी लग जाती। आज है भरणी नक्षत्र
कल सुबह 7:17 तक है 5:17। उसके बाद कृतिका नक्षत्र लग जाता। आज है रविवार, सूर्य उपासना का दिन है और वसंत ऋतु चल रही है। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 27 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है और ईस्वी सन 2023 26 फरवरी 26 फरवरी 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5247वां वर्ष 7वां वयोस्तुत मनवंत श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया शक्ति के अंतर्गत हमारा ये एक ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड में पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप और जम्बू द्वीप में ये हमारा वैदिक राष्ट्र भारत, उत्तर हिमालय प्रांत उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के साथ ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत शीशम जाड़ी में अवधूतवाड़ा आश्रम में सी ब्लॉक 5 नंबर कमरा पहले मंजिले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम नेटवर्क पर चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग के श्लोक नंबर 44 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य भगवद गीता श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करें, धारण करें, जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाएं। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र अनुसार परंपरागत भगवत विवेक बुद्धि करें। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचार लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर कर अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 43 पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान ने क्षत्रिय के गुण अनुसार सहज स्वाभाविक कर्तव्य कर्मों का निरूपण किया है। तो उसके जो गुण है भगवान ने 7 गुण कहे। शौर्य तेज द्रुते दाक्षम युद्धे च अपि पलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षात्र कर्म स्वभावजम। क्षात्र कर्म स्वभावजम, क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म जैसे सूर्य का उदय होता है
तो प्रकाश जो है उससे किसी की अपेक्षा नहीं होती। वो स्वयं सूर्य को प्रकाशित होने के लिए चंद्र, तारे, ग्रह, अन्य किसी की अपेक्षा नहीं, वो स्वयं प्रकाशित होते। तो उसका सहज स्वभाव है प्रकाश, स्वाभाविक है। जैसे जंगल का राजा सिंह, तो राजा सिंह को जंगल में शिकार करने के लिए दूसरे किसी की सहायता की अपेक्षा नहीं रहती। भाई जंगल का राजा है, शिकार करना है तो उसकी साथ कोई सहायक की आवश्यकता नहीं। उसका वो स्वाभाविक कर्म है, सहज और स्वाभाविक। ऐसे ही क्षत्रिय में भी ये सहज और स्वाभाविक कि उसमें शौर्य होता है, जन्म जाति होता है, सहज और स्वाभाविक। तो उसके जीवन में जो बड़े बड़े पराक्रम देखे जाते, तो वह सारे सहज होते हैं। इसको हम बहादुरी कहते हैं, क्योंकि सामने चाहे जानते हैं कि हमसे अधिक बलवान है, फिर भी उसकी सुरवीरता, डटे रहते, लड़ते हैं अंतिम सांस तक। और उत्साह भी होता है कि ये तो बलवान है, इसके सामने मैं कैसे लड़ूंगा, ऐसी हताशा निराशा नहीं। पराक्रम को, तेज, तो उसमें तेज में किसी भी बहादुर शक्तिशाली से भी नहीं दबते, बलवानों से नहीं परेशान होते। धृति और उनकी धारणा, धैर्य भी बड़ा दृढ़ होता है, प्रबल होता है। संकल्प शक्ति, धारणा, लक्ष्य की निष्ठा, तो वह धैर्य भी क्षत्रिय में देखा जाता है। और फिर दाक्षम, निपुणता होती है, दक्षता, चुस्ती, स्फूर्ति, और सतत सावधानी रहते हैं, अलर्ट। प्रतिकूल परिस्थिति में व्याकुल नहीं होते, चाहे कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति, जैसे आर्मी है, सेना है, फौज है, पुलिस डिपार्टमेंट है, ये लोग निरंतर चुस्ती स्फूर्ति में रहते। और युद्ध भी अपलायन, युद्ध के मैदान में भागते नहीं, पीठ दिखाना, पीछे हट ना करना, यानी सतत आगे बढ़ना, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, सतत आगे बढ़ना, पीछे तो मुड़ के देखना ही। तो वह संघर्ष करते हैं, कोई कार्य अधूरा नहीं छोड़ते युद्ध के मैदान में, जो भी हो। दानम, और दान, उदार होते हैं क्षत्रिय जो है ना, तो वह उदारता से दान खर्च करते हैं। उतने उदार वैश्य और क्षुद्र नहीं होते जितना उदार क्षत्रिय होता है। और ईश्वर भाव, ऐश्वर्य प्रभाव, तो वह अधर्म, अधर्मियों को दंड देने का ऐश्वर्य है, और जो धर्मात्मा उसे पुरस्कार देना, ये भी ऐश्वर्य है। तो इस तरह अपना प्रभाव, ऐश्वर्य, राजा है, क्षत्रिय है, तो शासन, प्रशासन, अनुशासन करना ये उनमें स्वाभाविक होता है। प्रशासक होते, अनुशासन में सबको रखते हैं। तो ये सारे क्षत्रिय व्यष्टि और समष्टि जाति में भी देखे जाने वाले स्वाभाविक स्वभाव से, प्रकृति से उत्पन्न हुए उनके कर्तव्य कर्म है, स्वाभाविक होते, उन्हें कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता। जैसे सूर्यमुखी का फूल होता है, सूर्य के सामने ही रहता है,
क्षत्रिय भी शत्रु के सामने डटे रहते हैं, पीछे हट नहीं करते, पीछे पीठ नहीं दिखती, ये उनकी विशेषता होती। तो इस प्रकार कहने के बाद यहाँ सारे जो है क्षत्रिय के कर्म प्रधानतः ये है कि कोई भी व्यक्ति हो संसार में, कष्ट में होने पर उसका संरक्षण सुरक्षा करना, सामने उपस्थित परिस्थिति का तुरंत समाधान करना, ये योग्यता, दान देना, दंड के योग्य को निश्चित दंड देना, पुरस्कार के योग्य को पुरस्कार देना, तो ये धर्म कर्म स्वाभाविक। तो क्षत्रिय का ये कर्तव्य कहा, ब्राह्मण का जो धर्म है वो तो दैवी गुण पहले बता दिए। अब वैश्य जो है वह तमोगुण और रजोगुण मिश्रित होता है। हाँ, उसमें सत्व गुण अल्प मात्रा में होते वैश्य में और शूद्र में, तो वह उसमें दैवी गुण की श्रद्धा की पूर्णता नहीं, हमेशा भौतिकवादी जड़वादी वर्तमान दृष्टि से जो है 10 इंद्रिय भोगों की तरफ जाते हैं। तो ये जो वैश्य और क्षुद्र है उनका जीवन इंद्रिय प्रधान होता है, भोग प्रधान, और तमोगुण प्रधान भी होता है, तो 10 इंद्रिय भोग। तो वैश्य जो है अर्थ प्रधान होता है, पैसा 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 पैसा, कितना कमाया, और शूद्र होता है उसमें रजोगुण गौण होता है, तमोगुण पूर्ण। वैश्य होता है सुबह 5 बजे दुकान पे चला जाता है, रात को 11 बजे तक बैठेगा, तो वो धंधा करेगा, रजोगुण प्रबल होता है। तमोगुण, और इसमें शूद्र में तमोगुण की प्राधान्यता होता है, रजोगुण कम होता है, सत्वगुण तो अत्यंत गौण होता है। तो ये क्षत्रिय है, वो वैश्य है, वो अर्थ प्रधान जीवन जीते हैं, और ये क्षुद्र है, वो कामना भोग प्रधान जीवन जीते हैं। अब उसी का भगवान आगे 44वें श्लोक में स्वभाव प्रकृति कर्म बताते, जो सहज कर्म हुए सामान्य रूप से देखा जाता है। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, दूसरी पंक्ति में कहा परिचर्यात्मक कर्म शूद्रस्य अपि स्वभावजम। तो सहज स्वभाव प्रकृति है, जन्म से अंत तक ये प्रकृति उनमें दिखाई देती। तो वह रजोगुणी वैश्य है और तमोगुण भी है उसमें, और तमोगुणी शूद्र है, उसमें रजोगुण गौण है, मुख्य तमोगुण है, और वैश्य में मुख्य रजोगुण है, तमोगुण गौण है। स्वाभाविक यह उनका कर्तव्य इस प्रकार भगवान ने कहा, कृषि यानी खेती वाड़ी, गौरक्ष वो पालन पशुपालन, वाणिज्यम और व्यापार क्रय विक्रय, माल खरीदना, सस्ता और महंगे भाव में बेचना, ये सारा जो है व्यापार धंधा जिसको कहते, खरीदने बेचने का धंधा, क्रय विक्रय, ये 3 कर्म मुख्य बताए क्षत्रिय के। और वैश्य कर्म के बाद कहा कि परिचर्यात्मक, यानी ये जो है ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य जाति की सेवा करना, श्रमजीवी है ना, दिहाड़ी सेवा करना, नौकरी करना,
तो मालिक की आज्ञा अनुसार कर्म करना, इसको परिचर्यात्मक कर्म कहते हैं। स्वयं कुछ नहीं कर सकता अपनी मर्जी से, मालिक का जो आदेश है, आज्ञा है, और उसमें भी किसी प्रकार की दोष दृष्टि न करते हुए वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो भी मालिक है उसकी सेवा करना। तो एक ही कर्तव्य कर्म भगवान ने कहा क्षुद्र के लिए बता, क्योंकि वो स्वयं कुछ नहीं कर सकता। तो यह उसका स्वभाव जन्य प्रकृति जन्य कर्म है, कर्तव्य है, स्वाभाविक। स्वभावज कर्म अर्थात जो सहज जन्मजात प्रकृति स्वभाव से होते हैं वो कर्म, प्रयत्न करके दूसरे हो जाए ऐसा प्रयत्न नहीं है, विशेष पुरुषार्थ नहीं, सहज है। परंतु जो पूर्व जन्म में उसने किए हुए जो प्रकृति जन्य संचित संस्कार, तो संचित संस्कार की प्रबलता के साथ ही इस वर्तमान जन्म में वो वैश्य या क्षुद्र योनि में जन्म लेता है। तो उसके जन्म का कारण पूर्व में किए हुए अनंत जन्मों में जो संचित संस्कार है, उस संस्कार के अनुसार ही वर्तमान में उसका जन्म प्रकृति के माध्यम से हुआ है। वही कर्तव्य कर्म उसमें देखा जाता। इसीलिए वैश्य इस जन्म से वैश्य नहीं, पहले भी पूर्व जन्म के संस्कार भी है और वह संचित कर्म के अनुसार वर्तमान जन्म में वह अर्थ उपार्जन में लगा रहता है। और अर्थ उपार्जन के भगवान ने 3 प्रधान साधन बताए। ये जो धनवान होते ना आजकल, आपको पैसा पैसा पैसा, तो भाई अर्थ उपार्जन के 3 प्रधान साधन है, प्राकृतिक है ना, क्योंकि प्रकृति के द्वारा ही वो अर्थ उपार्जन होता है। तो एक है कृषि खेतीबाड़ी, दूसरा है पशुपालन, और तीसरा है वाणिज्य क्रय विक्रय। तो वह कृषि का मतलब है कर्षण कर, कर्षण यानी जमीन खोदकर, जमीन जोत कर जो अन्न धान वनस्पति पेड़ पौधे लगाकर फल फूल फल धान प्राप्त किया जाता है, वह कृषि है। तो उसमें अन्न है, धान है, फल है, फूल है, लकड़ी है, बहुत कुछ है जो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होता है। तो वह कृषि कर्षण, कर्षण का मतलब है खोदना जोतना। ये मुख्य अर्थ उपार्जन का साधन सभी जगह विश्व में अर्थ उपार्जन का साधन है, खेतीबाड़ी करना। तो प्रकृति है, पृथ्वी है, उसके माध्यम से वह फल फूल अन्न धन धान्य प्राप्ति ऋतु के अनुसार करना। फिर गौरक्ष कहा, गौ यानी गाय की रक्षा यानी गोपालन, गोपालन से उपलक्षित लेना सभी पशुओं की, पशुपालन, केवल गौ नहीं, गाय मात्र उपलक्षण है। तो सारे पशुओं का पालन करना ये भी वैश्य में देखा जाता। तो पशुओं से अर्थ उपार्जन का उपाय वैश्य धर्म है। तीसरा कहा वाणिज्य, व्यापार करना, यानी सस्ती चीज खरीदना और महंगे दाम में बेचना, ये सहज होता है। तो खरीदने बेचने का जो धंधा है क्रय विक्रय, कहीं भी वो दुकान लेके बैठ जाएगा तो फिर वो बेचने वाला भी आएगा, वो बैठा है वहां सुबह 5 बजे से रात को 11 बजे तक, बस उसका काम है माल खरीदना और माल बेचना, उसमें अपना मुनाफा कमा लेता है।
तो इस तरह यह उसका काम है, सहज है, स्वाभाविक। तो यह मनुष्य प्रकृति में जो है उत्पन्न होता है, वह अर्थ उपार्जन करना व्यापार है। अर्थोपार्जन के तीन साधन यहाँ भगवान ने बताए, जो सर्वत्र विश्व में प्रसिद्ध है। मनुष्य या तो खेतीबाड़ी से कमाता है, या पशुपालन से कमाता है, या फिर व्यापार धंधा करके कमाता है। तीनों का यहाँ भगवान ने संक्षेप में संक्षेप कर दिया। प्रकृति से संबंध है, प्रकृति ही अर्थ उपार्जन का साधन है। तो प्रकृति में ये सब आ गया। पंचम, आजकल तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी बढ़ गई, तो प्रकृति में आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, पंच तत्व प्रकृति के, उसी का व्यापार, उसी से मनुष्य अर्थ उपार्जन करते हैं। तो प्रकृति में जो है उसी का दोहन कर वो अर्थ उपार्जन करते हैं। और शास्त्र में ये भी कहा कि अर्थ उपार्जन का एक साधन ब्याज भी है, ब्याज कमाना, वो भी अर्थ उपार्जन में गिना गया। लेकिन यहाँ भगवान ने तीन ही कहा, तो उससे कहते हैं कि वह ब्याज लेने में चूंकि कर्म कुछ करते नहीं, केवल जमा उधार खर्च करके ही सारा धन कमाया जाता। जो एफडी में रखते हैं ना, तो जमा कर दिया और फिर उसको ब्याज आता है, इसलिए उससे भी वैश्य का कर्म। ये वैश्य के स्वभाव जो प्रकृति जन्य सहज कर्म, कृषि, गौरक्ष्य और वाणिज्य, तो वह कृषि भी लौकिक फल देती है, दैवी फल नहीं देती, आध्यात्मिक नहीं, भौतिक। तो लौकिक भौतिक दृष्ट फल कृषि, खेतीबाड़ी से, पशुपालन से भी जो मिलता है वो लौकिक दृष्ट भौतिक फल होता है, और व्यापार धंधा से भी जो मिलता है वो दृष्ट लौकिक भौतिक फल देता है। इसीलिए ये जो वैश्य कर्म है वो भौतिकवादी होता है, और उसका फल भौतिक होता है, आध्यात्मिक दैवी नहीं। इसीलिए ज्यादातर वैश्य है वो अध्यात्म और दैव से दूर होते हैं, वो केवल भौतिक व्यवसाय में लगे रहते, कि उनमें सत्व गुण गौण है ना, दैवी गुण की अपेक्षा नहीं रहती उनको। वैश्य कर्म को तो बस प्राधान्य है भौतिक विषय भोग, तो रजोगुण का प्राधान्य होने से वह भौतिक विषय लौकिक विषयों में लगे रहते। तो वो ब्राह्मण में सत्व गुण प्रधान होता है, इसीलिए उसमें दैवी गुण देखने में आते। लेकिन इसका तो भाई व्यवसाय है, सत्व गुण नहीं है। और भगवान ने यहाँ स्पष्ट कह दिया कि उनको तो मुख्य भौतिक लाभ में ही तुष्टि होती। इसीलिए वर्तमान में यह लोग जो भौतिक लौकिक फल फायदा, कितना कमाया, कितना आया, कितना गया, तो वह लौकिक फल मिलता है, उसी से संतुष्ट होते। और सामान्यतः हम देखते हैं जो ब्राह्मण के कर्म है, अध्ययन, अध्यापन, शास्त्र को पढ़ना, पढ़ाना, तो दैवी गुण है, उसमें बहुत धन को प्राप्त की संभावना नहीं। और वो जो राज्य व्यवस्था चलाने वाले क्षत्रिय है, उसमें भी कोई विशेष धन प्राप्ति की संभावना नहीं। इसीलिए ये जो ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों का जीवन अर्थ प्रधान नहीं है, धर्म प्रधान। और ब्राह्मण का तो मोक्ष प्रधान है, और क्षत्रिय का धर्म प्रधान। लेकिन ये वैश्य का जीवन अर्थ प्रधान।
इसीलिए जो आजकल हम देखते हैं ना कि ये ब्राह्मण और क्षत्रिय अर्थ प्रधान प्रोफेशनल हो गए ना, तो वो अपना कर्तव्य कर्म ठीक से नहीं कर पाए। ब्राह्मण यदि अर्थ प्रधान हो गया, क्षत्रिय यदि, आजकल तो वही चलता है, तो आज भारत में पूरी परिस्थिति बदल गई है। वो ब्राह्मण है, अध्ययन अध्यापन करने वाले शिक्षक है, वो ट्यूटोरियल क्लास चलाकर पैसा कमाते, उसके द्वारा धन प्राप्त करते। तो कुछ लोग पैसा लेकर कर देते हैं, प्रमाण पत्र दिला देते हैं, पास करा देते, गलत ढंग से सारा कार्य, क्योंकि अर्थ प्राधान्य है। तो शिक्षा में अर्थ का प्राधान्य हो गया तो शिक्षा गौण हो गई, अर्थ का प्राधान्य। इसीलिए जो भ्रष्टाचार जिसको कहते हैं, उस ढंग से ब्राह्मण और क्षत्रिय जो है ना, वो लोग भ्रष्टाचार में अर्थ प्रधान होने के कारण भ्रष्टाचार करते, उनको लक्ष्य बदल गया ना, तो गलत ढंग से अधर्म से कार्य करते हैं और उसमें वो देखते हैं दैवी गुण गौण हो गया, राज क्षत्रिय का जो धर्म है वो भी गौण हो गया, उनको अर्थ उपार्जन का प्राधान्य। इसीलिए आज के युग में हम देखते हैं कि ज्यादातर ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सारा विश्व जो है वो अर्थ प्रधान हो। अब अर्थ प्रधान होगा तो वो अपना सहज स्वाभाविक कर्तव्य कर्म को छोड़ देंगे, घूस लेंगे, अधर्म करेंगे। जो ब्राह्मण का है सारा, क्षत्रिय है, उसमें भी जो उसका दान है, ईश्वर भाव है, वो क्षत्रिय भी अपना स्वभाव छोड़ देगा, क्योंकि लक्ष्य उसका बदल गया ना। इसीलिए वो घूस लेगा, भ्रष्टाचार करेगा, राजनीति में शासन कर्म सही, शासन को महत्व, धन मिलना चाहिए। इसलिए आप देखते हो आजकल ज्यादातर ये जो नेता लोग हैं, उनका जीवन भी अर्थ प्रधान होता। कुछ नहीं था, गाय चराने वाला आज हजारों करोड़ का मालिक बन गया। क्यों? बस यही कि वो अर्थ प्रधान राजनीतिक क्षत्रिय। तो धन की तरफ जाएंगे तो फिर वह अधार्मिक भ्रष्टाचार जो है, जो आज समाज में देखा जाता है, वो अपना स्वधर्म छोड़कर परधर्म करते हैं, तो भ्रष्टाचार व्यष्टि और समष्टि जाति में और समाज में बढ़ता है। अब धन कमाने के लिए वैश्य को ऐसा उल्टा सीधा करने की, परधर्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको खेती, पशुपालन, व्यापार धंधे में सहज में प्रचुर मात्रा में अर्थ प्राप्त हो सकता। अधार्मिक गलत ढंग को अपनाने की जरूरत उस वैश्य को नहीं रहती। वैश्य के लिए भगवान ने यह कर्तव्य का विधान किया, लेकिन जिसने अपने कर्तव्य को छोड़कर अर्थ को प्राधान्य, तो ब्राह्मण क्षत्रिय, तो उनको अधर्म भ्रष्टाचार करना ही पड़ेगा, क्योंकि अपना स्वधर्म छोड़ के परधर्म करना है ना। स्वधर्म छोड़ेंगे तब जाके वो अर्थ प्रधान जीवन जिए। तो इसलिए लक्ष्य जो है उनका पतित हो जाता है, गलत ढंग, गलत मार्ग अपनाते हैं और उसी के बाद वो परेशान भी हो जाते। आगे भगवान बताएगी, अपने अपने कर्तव्य स्वधर्म कर्म को करते मनुष्य परमार्थ तक पहुंच जाता है, लेकिन वो अपना कर्तव्य करे, अर्थ प्रधान कर्मों को करते हुए भी वह परमार्थ, जो क्षत्रिय है ना, वह अर्थ प्रधान जीवन जिएगा तो पतित हो जाए। ब्राह्मण है, यदि वो अर्थ प्रधान जीवन जिएगा तो पतित हो जाए, लेकिन क्षत्रिय यदि अर्थ प्रधान जीवन, वो पतित नहीं होगा। वो वैश्य 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 अर्थ प्रधान जीवन जिएगा तो पतित नहीं होगा। इसीलिए फिर उसका परमार्थ हो सकता है, वैश्य का अर्थ प्रधान जीवन हो तो भी वो परमार्थ में आगे बढ़ सकता। तो इस तरह वैश्य के कहने के बाद शूद्र जो होता है
उसमें तमोगुण का प्राधान्य होता है, रजोगुण गौण होता है। इसीलिए वो हमेशा इंद्रिय भोगों की कामना उसे बनी रहती है, भोग कामना। अतः वह फिर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जाति के अंतर्गत सेवा में रहकर परिचर्यात्मक कर्म कार्य करेगा तो ठीक से करेगा, स्वयं कुछ नहीं कर पाए। अब जहां उसे दिहाड़ी मिलती है, पैसा मिलता है, तो वो काम करेगा, अन्यथा वह स्वयं तो शराब पीकर मस्त हो जाता है। तो क्षुद्र में शराब का मुख्य गुण होता है आलस, प्रमाद और भोग करता है शराब पीता, और शराब पीकर मस्त हो जाता है। अब जब खाने पीने का पैसा नहीं रहेगा तो दिहाड़ी पर दौड़ता है, फिर दिहाड़ी में वहां भीड़ होती है। हमारे यहाँ पे ऋषिकेश बाजार लगती है दिहाड़ी की, 500 रुपया दिहाड़ी। अब रात शाम होंगी तो फिर शराब पी के पड़ जाएगा, तो वो दिहाड़ी के लिए फिर काम करने आ जाता है। तो खाने पीने के पैसे नहीं रहेंगे तो दिहाड़ी तो करने आएंगे ही। तो ऐसे एक शूद्र जो है वो स्वतंत्र काम करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के वहां दिहाड़ी सेवा परिचर्यात्मक कर्म करेगा। इसीलिए क्षुद्र स्वभाव होने के कारण वह सेवा शुश्रूषा परिचर्या ही कर सकते हैं। वो भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य उसको धर्म मार्ग में काम करने को कहेंगे, इसीलिए वो अधर्म मार्ग में काम करने से बचेगा। क्योंकि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, तो उसे स्वतंत्र करेगा तो अधर्म करेगा, लेकिन ब्राह्मण के अधीन क्षत्रिय के अधीन तो धर्म मार्ग में भी लगा रहे, अधर्म मार्ग से बचेगा। इसीलिए उसका सेवा कार्य परिचर्यात्मक कार्य धर्म में रहेगा, क्योंकि ब्राह्मण की सेवा है, क्षत्रिय की है, वैश्य। स्वतंत्र हुआ तो विपरीत आचरण ही करेगा, अधर्म ही करेगा, दुराचार ही करेगा। इसके लिए भगवान ने स्वयं कहेंगे आगे कि वो शूद्र भी अपना कर्तव्य कर्म करते हुए ईश्वर को समर्पित भाव से यदि करता है तो मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भी अपने स्वधर्म करते हुए परमार्थ मोक्ष को प्राप्त कर सकते। तो ये विशेष रूप से क्षत्रिय के द्वारा नियंत्रित हुआ है ना, इसीलिए वह धर्मात्मा कहा जाता है। क्षुद्र भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के नियंत्रण में रहकर धर्मात्मा होता है, और वो निष्काम कर्म करेगा तो मोक्ष की ओर भी पहुंच सकता है। तो जिस शूद्र में रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण 3 गुण है ना, उसमें तमोगुण की प्राधान्यता है, लेकिन सत्वगुण के यदि संस्कार है, वो शूद्र है, तमोगुण प्राधान्य, तो ब्राह्मण की सेवा में लगेगा। और यदि उसमें रजोगुण का प्राधान्य है, तमोगुण तो है ही, और दूसरा यदि रजोगुण के संस्कार पूर्व जन्म के संचित है, तो क्षत्रिय की सेवा परिचर्या में लगेगा। और यदि वह क्षुद्र है और वो तमोगुणी तो है ही, और उसमें यदि रजोगुण और तमोगुण का प्राधान्य हो, तो वह वैश्य की परिचर्या में सेवा में, तो किसकी सेवा परिचर्या करता है वह भी उसके स्वभाव प्रकृति पर निर्भर होता है। भाई वो सात्विक प्रकृति उसमें हो तो वो ब्राह्मण की सेवा कर सकता है, राजसी प्रकृति हो तो वो क्षत्रिय की सेवा कर, वो तामसी प्रकृति उसमें हो तो संस्कार हो तो वह वैश्य की सेवा करने में लग जाता। तो इस तरह वो अपने कर्म कर कर भी धर्म के अनुसार परमार्थ की ओर आगे बढ़ सकते। इस तरह यहाँ भगवान ने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र चारों के कर्म का रहस्य कहा।
ब्रह्म कर्म, क्षत्र कर्म, वैश्य कर्म। क्षुद्र कर्म को अपि कहा, अलग कर दिया कि उनके लिए यह स्वयं कर्म करना कठिन है। तीनों वर्णों की सेवा परिचर्या में रहना तो वो भी उनके लिए आसान नहीं है। परिचर्या कर्म कोई सामान्य सेवा करना, मालिक के आदेश का पालन करना, ये भी कठिन धर्म है। सेवा धर्म परम गहन कठिन है कि मालिक के आदेश आज्ञा के अनुसार कर्म करने में भी उसमें विवेक होना आवश्यक। कहने में तो बहुत सरल लगता है कि सेवा, वैसे लगती है सरल, परंतु वह सरल नहीं है। वह भी जैसे कोई भी दोष दृष्टि न करते हुए अपने मालिक की सेवा करना, यह एक कठिन काम है। वो विधाता ने शूद्र को वह काम दिया है। तो इसी तरह वह, जैसे शास्त्रों में भी कहा है कि परमात्मा का सेवक हूं, तो परमात्मा का सेवक बनना कि कोई बोलने सुनने की आसान है, लेकिन भगवान का सेवक बनना भी कोई सामान्य कार्य नहीं। वो भक्ति है, बड़ा कठिन है। सेवा धर्म परम गहन, योगी नाम अपि अगम्य। बड़े बड़े योगियों को भी भगवान की सेवा करना कठिन है। इसीलिए ये सेवा भगवान की हो या ब्राह्मण की हो या क्षत्रिय की हो या वैश्य की हो, उसमें भी समर्पण होना आवश्यक है। तो अहंकार होगा तो सेवा नहीं हो पाए। इसीलिए यह भी धर्म है। अब भगवान कहते हैं कि ये चातुर्वर्ण जो है, उसमें कर्तव्य कर्म जो निर्धारित किया गया है, वह यहाँ गीता में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के कर्म, तो धर्म की बात बोले, ये मोक्ष शास्त्र है। तो ये ब्राह्मण धर्म, क्षत्रिय धर्म, वैश्य धर्म, क्षुद्र धर्म भगवान ने बताए, तो उसका उद्देश्य क्या है? तो भगवान के बताने का उद्देश्य है कि ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के जो धर्म कर्म है, उसका उद्देश्य जो है मोक्ष की ओर जाना है। तो अब स्वयं भगवान बताएंगे कि ये चारों वर्ण अपने अपने कर्तव्य कर्म करते हुए भी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो श्लोक आगे भगवान कहने जा रहे हैं कि अपने अपने स्वाभाविक स्वधर्म कर्तव्य कर्म पालन से भी मोक्ष रूपी परम सिद्धि प्राप्त करने का रहस्य कहेंगे। तो पहले संकल्प करते कि मैं वो रहस्य कहने जा रहा हूं कि आपको अपना स्वधर्म कर्तव्य छोड़ने की आवश्यकता नहीं। अपने अपने कर्तव्य कर्म किस तरह करोगे तो तुम भी परम सिद्धि मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। ये है श्लोक 45। इसे आज पढ़ेंगे, इस पर व्याख्यान कल करेंगे। ये भगवान का संकल्प श्लोक है कि वो बताने जा रहे हैं कि भाई आप अपना स्वधर्म कर्म करते हुए भी परम सिद्धि को कैसे प्राप्त करोगे, वो मैं कहने जा रहा हूं। उसे आप सावधानी से सुनो, समझो। स्वेसे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः, स्वकर्म निरत सिद्धिं यथा विन्दति स्वशृणु। स्वे स्वे कर्मणि अपि रत संसिद्धिं लभते नर, स्वकर्म निरत सिद्धिं यथा विन्दति तशृणु। तो जो मनुष्य के अपने अपने स्वाभाविक परंपरागत जाति वर्ण आश्रम धर्म है, कर्तव्य कर्म में अभिरत तत्परता से लगा हुआ, निष्ठा पूर्वक सकाम भाव से लगा है तो भी और निष्काम भाव से लगा है, कर्तव्य कर्म तो है ही। तो मनुष्य यदि निष्काम भाव से अपना कर्तव्य कर्म करता है तो भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को अपने स्वाभाविक कर्म के द्वारा ही प्राप्त कर लेता। तो जिस प्रकार वह अपने
स्वाभाविक कर्तव्य कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, वह रहस्य तान, उस रहस्य को यानी निष्काम कर्म योग को फिर से सुनो। भगवान ने तो कह दिया, तीसरे अध्याय में कहा, पांचवें अध्याय कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग, अब फिर से भगवान समापन कर रहे हैं। तो वह निष्काम कर्म योग का रहस्य मुझसे फिर से ध्यान पूर्वक सावधानी से सुनो और उसे अपने जीवन में पालन करो, चरितार्थ करो। तो ये भगवान इस श्लोक में कहने जा रहे, इस पर हम कल व्याख्यान करेंगे। आज जो हमने श्लोक कहा, जिसमें वैश्य और शूद्र के स्वाभाविक सहज कर्तव्य कर्म का निरूपण भगवान ने किया है, क्योंकि वैश्य रजोगुण प्राधान्य है और शूद्र में तमोगुण का प्राधान्य। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। कृषि, भूमि में हल चलाना, जुताई करना, ये कृषि का है। गौरक्ष, पशु सुरक्षा, पशुपालन। वाणिज्य, माल सस्ते में खरीदना, अधिक दाम में बेचना, धंधा, क्रय विक्रय। और आज तो पंच महाभूतों का धंधा हो गया, पहले तो केवल यही व्यवसाय था, अब ये पंच महाभूत, आकाश, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी और वायु, ऑक्सीजन का व्यापार हो गया, और अग्नि का, गैस का व्यापार हो गया, जल का, जल की बोतल आजकल व्यापार बाजार चल पड़ा, और पृथ्वी, पंच तत्व का व्यापार, उसी से पैसा कमाती, अरबपति करोड़पति कहां से बनते? यही प्रकृति का माल खरीद के बेचना, सस्ते में खरीदना, अधिक महंगा में बेचना। वो 20 रुपए का पानी की बोतल बेचेगा तो अरबपति तो हो ही जाएगा। तो जल तो है वहां प्राकृतिक, सहज मिलता है, सस्ता है, और उसे खरीद कर बेचेगा। 20 रुपया पानी की बोतल, तो भाई अरबपति हो जाए। तो ये सब अरबपति, खरबपति, ये पंच महाभूत का धंधा करके बनते हैं, प्रकृति से लेते हैं, यथेष्ट लाभ करते हैं। और ये वैश्य कर्म में स्वाभाविक है। वैश्य जाति के स्वभावजन्य जन्म से, भाई अनंत पीढ़ी, उनकी हजारों पीढ़ियों से वही जन्म से अंत तक वंश परंपरा, प्रकृति जन्य ये सहज कर्म वैश्य के होते। और परिचर्यात्मक, जो सभी वर्णों की सेवा करना, किसी प्रकार की दोष दृष्टि न करके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की परिचर्यात्मक सेवा, यह एक ही कर्तव्य कर्म भगवान ने शूद्र के लिए बताया। वो स्वयं कुछ नहीं कर सकता है ना, तमोगुण प्रधान है, भोग प्रधान है। तो ये उसका स्वाभाविक कर्तव्य कर्म कहा। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागी व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम।
ओम ओम। आज सत्संग में उपस्थित है अनंत कुलकर्णी, आरती जादव, भद्रेश पड़िया, बीबी शर्मा, देशमुख विजय कुमार, जयंती पांडा, कुमुद देसाई, लीलावती बेड़ेकर, मीनाक्षी काले, नैना पुरोहित, नीलिमा कोपरकर, पंकज भट्ट, प्रसाद कोपरकर, पृथ्वीराज मालव, हिमा पटेल, रेखा मात्रे, संजीवनी श्रीरंग रानडे, सतीश शिंदे, शोभन व्यास, सुनंदा साम, सुनील ठाकुर, सुनीता कुलकर्णी, स्वप्निल, तेजस पटेल, उषा मेहता, उषा मेनन, वैशाली कोपरकर, विशाल बेड़ेकर, मीना सिंगाड़े। तो आज 30 साधक है ऑनलाइन पे सत्संग में। सुबह रविवार है ना, संडे छुट्टी, तो रविवार के दिन सब अपने अपने मस्ती में होते, हॉलीडे। तो आज शाम को भी हमारा सत्संग है, तो आप सब आइए शाम को 6 बजे से 7 बजे तक। तो उसमें आप प्रश्नोत्तरी करें, सत्संग में लाभ ले और लेवावे। तो शाम को आज होस्ट कौन? राधिका है शाम के 6 बजे। हाँ स्वामी जी। हाँ, तो फिर शाम को फिर मिलेंगे 6 बजे से 7 बजे तक सत्संग होगा। बाकी किसी को कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं, अभी 5 मिनट है। हरिओम स्वामी जी। हाँ बोलो, शोभन व्यास। स्वामी जी, ये जैसे अभी अपना वैश्य है, अब वैश्य ही एक है जो अर्थ ग्रहण करता है और उसके अर्थ से तीनों वर्ण चलते हैं, ऐसे जो मतलब शास्त्र के हिसाब से। अब तो सब कोई करते हैं, पर तो उनका भी महत्व है, क्योंकि उनके कमाने से और पैसे जो दान करते हैं, तब क्षत्रिय और ब्राह्मण अपना भी जीविका चला सकता है। तो वो भी उसके थ्रू उसको आगे आध्यात्मिकता के और आगे नहीं बढ़ सकता है क्या? देखो, वैश्य कर्म जो है वो क्षत्रिय का जीवन निर्वाह उसके स्वधर्म से ही हो जाता है। जो अर्थ उसे मिलेगा उसमें उसका जीवन निर्वाह, लेकिन भोग निर्वाह नहीं होगा, वासना और भोग का। और ब्राह्मण का भी अपने जो सहज स्वाभाविक कर्तव्य कर्म से अर्थ उपार्जन होगा, उसमें वैश्य की तरह नहीं होगा। भोग निर्वाह नहीं, जीवन निर्वाह तो हो जाएगा। अब उसे भोग चाहिए, मोटर गाड़ी बंगला रुपया पैसा सब, आजकल तो वही दौड़ चल रही है ना। तो फिर वह अपने कर्तव्य कर्म से भ्रष्ट हो जाता है, जीवन में अर्थ का प्राधान्य हो जाता है। तो ये जो वैश्य है उसके जीवन में अर्थ सहज है ना। ये जो व्यापार धंधा क्रय विक्रय उसकी तो स्वभाव है, और वो धंधा करने को कर भी नहीं पाएगा ब्राह्मण और क्षत्रिय ठीक से, जितना वो वैश्य कर पाएगा। इसीलिए वो समाज कोई खाली वैश्य के ऊपर निर्भर है ऐसा नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र चारों पर निर्भर है। चारों में अर्थ है, प्राधान्य जीवन निर्वाह का साधन है। लेकिन अर्थ अपने अपने धर्म कर्म के अनुसार प्राप्त करना है। उसको भी अपनी परिचर्यात्मक सेवा करके उसको भी दहाड़ी धन अर्थ मिल जाता, लेकिन वो जो क्षुद्र है उसको इतना नहीं मिलेगा जितना इस वैश्य को मिलेगा। तो वो उसके उसमें संतुष्ट होकर वो अपना परमार्थ कर सकता है।
वैसे क्षत्रिय भी, वो भी तो यहाँ इनके पास से ही तो टैक्स लेगा और राज करेगा ना। तो वैश्य व्यापार करेंगे तो धन जो है वो उनको मिलेगा, लेकिन वो भी अपनी जो है स्वधर्म करके ही परमार्थ कर सकता है। इसीलिए अर्थ जो है इसके जीवन में प्राधान्य है, वैश्य के जीवन। ब्राह्मण और क्षत्रिय के जीवन में अर्थ का प्राधान्य नहीं है, गौण है, और वो यदि वो जीवन को अर्थ का प्राधान्य बना देगा तो भ्रष्ट हो जाएगा। इसीलिए उसे अपना स्वधर्म छोड़ना पड़ेगा। वो वैश्य के साथ कंपटीशन करना है तो उसका स्वभाव तो वो फिर परमार्थ नहीं कर सकता। इसीलिए जो भी अपना स्वधर्म है कर्तव्य करके संतुष्ट रहकर अपने जीवन निर्वाह को करते हुए अपना परमार्थ कर सकते। तो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण ये समाज के 4 अंग है ना, इसीलिए अर्थ का केंद्र बिंदु वैश्य ही होगा। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय या शूद्र नहीं हो सकता। तो उसके जीवन में उनका भी अपना उपार्जन तो होगा ही। इसीलिए विवेक करना आवश्यक है कि भाई आपने जीवन में धर्म को प्राधान्य दिया है कि अर्थ को प्राधान्य, और धर्म के अनुसार अर्थ तो सबको धर्म के अनुसार अर्थ करना है तो अपने प्रकृति के अनुसार ही करना हो। अर्थ तो नहीं तो प्रकृति के विरुद्ध जाएगा तो धर्म छूट जाएगा, अपना स्वधर्म। तो ऐसा है, ठीक है समझ में आया? हाँ स्वामी, हरिओम स्वामी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, शाम को फिर मिलेंगे 6 से 7। आज का समय यहाँ पूरा हो रहा है। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय, सबको ओम ओम नमो नमो ओम